Welcome to Corporate Gurus, where we take you from classroom to boardroom. So, my name is Vishal, and I will be teaching you about web development, a full stack web development course where we're gonna cover all the aspect of a web development structure. By the end of this course, you will be able to make your own website, a full-fledged website. As you can see, we are going to do the full stack development, which means we are going to cover both back end and front end. एंड हम लोग इसमें दोनों एक्सपेक्ट करने वाले हैं, चाहे वो बैक एंड हो चाहे वो फ्रंट एंड हो। फ्रंट एंड बैक एंड होता क्या है? सो व्हाट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड? तो फ्रंट एंड इज लाइक व्हाट यू सी ऑन वेबसाइट, जो आप लोग देखते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, उसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। एंड बैक एंड क्या होता है? मान लेते हैं कि आप कोई फोटो अपलोड करते हैं, कोई रील अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे, बट वो इंस्टाग्राम पे आप वापस लॉग इन करते हो एंड आपको वही चीज दिखती है एंड आप इंस्टाग्राम का एक स्ट्रक्चर देखते हो, है ना? तो जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो इंटरफेस होता है इंस्टाग्राम का, जहाँ पे आप रील्स स्क्रॉल कर सकते हो, है ना, जहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हो, रील अपलोड कर सकते हो, चूज कर सकते हो आपको स्टोरी कैसी लगानी है, कितना ड्यूरेशन की लगानी है। ये सब मुमकिन हो पाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट की वजह से। प्लस बैक एंड मतलब उसका मेमोरी, उसका जो डाटा होता है, डाटाबेस को मैनेजमेंट करना सिस्टम। इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स बनता है। So there are basically two type of web development courses. Okay, first is PHP, which we are going to do PHP based web development, and other is Munstack web development. Both web development are used in today's industry. Okay, दोनों का यूज किया जाता है, बट आज हम लोग इस बार हम लोग PHP के द्वारा हम लोग सीखने वाला है। क्यों सीखने वाला है? क्योंकि फुल स्टैक जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम लोग को ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं हो और हम लोग को वेबसाइट बनाना सीखना है, तो हम लोग पीएचपी का यूज़ करके, माइस्क्यूएल का यूज़ करके, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस का यूज़ करके हम लोग एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट बना सकते हैं और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड उसको पोस्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं। सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, हम लोग को कुछ फुल स्टैक डेवलपमेंट में कुछ कोर्सेज डिटेल दी गई है। आओ हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। तो इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि HTML होता क्या है ना? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ऐसा कि मैंने बताया PHP। उसके बाद हम लोग MySQL, इन सब का यूज करके हम लोग एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट बना सकते हैं एंड एट द एंड हम लोग एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास आ चुकी है, फर्स्ट क्लास खुल चुकी है जिसका नाम है अ बिगनर गाइड। तो HTML, जैसा कि हमने बात की थी फुल स्टैक में, HTML होती क्या है? एज यू ऑल नो, अगर आप ऑलरेडी इसके टच में हो, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होती है? जब भी हम लोग को कोई भी वेबसाइट दिखती है, जो भी इसमें कंटेंट होते हैं, जैसे कि आप अब अगर YouTube खोलते हैं, YouTube पे आपको वीडियोस दिखती हैं, आप उस पर क्लिक कर पाते हैं, ठीक है। जो भी आपको कंटेंट दिखता है, मेन जो आपको कंटेंट दिखता है, वो कहाँ से आता है? HTML से आता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आपको ये थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट अभी के लिए हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है एक वेब साइट का, एक HTML वेबसाइट का, हम लोग एक बार वो देखेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमारा एक कोड लिखा गया है। ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज लिखा गया है। व्हाट इज मार्कअप? मार्कअप इज नथिंग बट दिस एंकर। ओके, जिस भी लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज में, नॉट स्पेसिफिक लैंग्वेज, बट कोडिंग लैंग्वेज में अगर आपको ऐसे एंकर्स दिखें, दिस शार्प ब्रैकेट्स, देन इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इट इज नॉट अ कोडिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट अ मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। आइए हम लोग सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। डॉक टाइप HTML, HTML head, title, okay, then body, and then H1, p tag,
एक काम करते हैं, इससे पहले कि हम लोग ये करें, इसको समझें, सबसे पहले एक ना वेबसाइट बना के देख लेते हैं। तो मैं आपको बिगनर फ्रेंडली बनाने के लिए इसको एक नोटपैड में करके दिखाऊंगा। ऐसे तो हम लोग इसको VS कोड में करने वाले हैं, बट फॉर योर कंफर्ट, इफ यू आर बिगिनर, देन वी आर गोइंग टू डू दिस इन नोटपैड। ओके, अगर आपको नोटपैड पता है देन इट इज गुड, देन इफ नॉट, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। सबसे पहले मैं मिनिमाइज करता हूँ। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर। क्यों डेस्कटॉप के ऊपर? क्योंकि मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। आप कहीं पे भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको नाम देता हूँ वेब डेव, वेब डेव। ओके, सबसे पहले मैं इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा। व्हाट इज फाइल एक्चुअली? ओके, व्हाट इज फाइल एक्चुअली? डू यू नो? File is nothing more than a piece of information that is called a file. That means a text, a image, a video, anything that contains a information is called a file. Okay, so I'm going to create a file. तो उसके लिए हम लोग एक नोटपैड का यूज करेंगे। नोटपैड कैसे खुलता है? I'm going to press Windows plus R, Windows plus R। यहाँ पर मेरे को लिखना है नोटपैड। ओके, हम लोग लिखते हैं नोटपैड। इसको कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिखें, डजेंट मैटर। तो नोटपैड को मैं अभी एंटर कर रहा हूँ। सो कुछ इस तरीके से मेरा खाली नोटपैड खुल चुका है। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे हमारा कोड लिखना है। वो कोड कहाँ से आएगा? कोड कहीं से नहीं आएगा। हम लोग जहाँ से हम लोग देखा था, ठीक है, ये जो हमने देखा था, यही कोड को हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, सो इससे पहले कि हम लोग इस कोड को लिखें, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस doc type is not necessary right now. And why not? We're going to discuss this later, okay? Later in this course. But right now, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, इसको सीखेंगे। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब रोज इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये याद हो जाती है चीजें। एंड हम लोग VS कोड में घुसने के बाद दिस विल गेट इवन मोर इजियर। ओके, सो हम लोग डायरेक्ट हमारे नोट पैड पर जाते हैं। नोटपैड में आके मेरे को यहाँ पे लिखना शुरू करना है। एंगुलर ब्रैकेट, HTML, हेड, बॉडी, सॉरी, टाइटल, हेड, बॉडी, HTML। So this is the basic structure of what HTMLs look like. Okay, this is the basic structure। आइए हम लोग पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमने लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा है HTML, उसके बाद लिखा है हेड। अभी हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई इंसान है। मैं एक इंसान हूँ, है ना? मेरे पास एक सर होता है सबसे ऊपर, ठीक है, उसके बाद मेरे हाथ होते हैं। ओके, देन देर इज माई बॉडी। ओके, देन देर इज माई फुट। ओके, इतना समझ में आता है? तो इस तरीके से हमारा ना वेबसाइट भी, वेब पेज भी, HTML भी डिजाइन रहता है। अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को टाइटल देना है। अभी मैं सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, मेरा नाम लिखूंगा, है ना? मेरा नाम क्या है, मेरे यहाँ पे लिखा होगा, आंखों पे लिखा होगा, फिर मेरे मुंह पे वैसे लिखा होगा। कोई मेरे से पूछेगा, मैं उसे बता पाऊंगा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम विशाल है। ओके, so I'm going to write this website is my first website। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, इसको सेव करना है। एक बार चेक करते हैं कि यार जो हमने लिखा है उससे कुछ हुआ भी है। सो लेट्स डू इट। मैं करता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, फाइल में आके मैं सेव एज पे जाता हूँ। सेव एज में आने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फोल्डर की डायरेक्टरी पे जाएंगे। कहाँ पे बनाया था मैंने फोल्डर? डेस्कटॉप पे। तो मैं इसको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ।
अभी डेस्कटॉप पे मेरे को पता है वेब डेवलपमेंट मैंने एक फोल्डर बनाया था, उस पर जाएंगे हम लोग। इसका एक नाम रखते हैं। अब नाम रखते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका नाम बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। इसका नाम मैं रखता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जो इंडेक्स नाम है उसको हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, चाहे आप अपना नाम दो, अपने डॉगी का नाम दो, ठीक है, मेरा नाम दो, किसी का भी नाम दो, डजेंट मैटर। बट डॉट एच टी एम एल is very important because it defines that this file is not a ordinary file but a HTML file, hypertext markup language file. So कि हमारा ब्राउजर समझ पाए, ओके दिस इज अ वेबसाइट, आई नीड टू ओपन इट लाइक अ वेबसाइट, दिस इज नॉट अ नॉर्मल फाइल। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसको मैं क्या करूंगा, अभी सेव करूंगा। सेव करने के लिए ध्यान से देखना है, सेव टाइप में आके हम लोग को ऑल फाइल कर देना कि गलती से वो टेक्स्ट फाइल में ना सेव कर दे। ओके, इसको हम लोग करते हैं सेव। कुछ भी नहीं हुआ सर। ओके, लेट्स सी। ओ, यहाँ पे तो मेरी फाइल बन गई है। इसको एक बार खोल के देखते हैं। राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन, ठीक है, या फिर ओपन विद। यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट ब्राउजर है उसके हिसाब से आप खोल लो। जैसे कि मेरा फेवरेट यहाँ पे ब्रेव वेबसाइट है, ठीक है, ब्रेव ब्राउजर है। मैं इससे खोल लेता हूँ उसको। डजेंट मैटर, आप किसी से भी खोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरी कुछ फाइल्स खुली हुई थी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये मेरी पहली वेबसाइट खुल चुकी है। अभी जो हमने लिखा था माई फर्स्ट वेबसाइट, तो वो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। ये कहाँ से आया, टाइटल से आया। मतलब ये वेबसाइट मुंह से, मतलब अपने मुंह से, मतलब हमारा तो मुंह होता है, कंप्यूटर का तो मुंह नहीं होता है, मुंह होता है स्पीकर पे, बट वेबसाइट तो नहीं बोलती है। तो वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो बताता है कि मैं कौन हूँ। ओके, तो ये कौन है, हमारा पहला वेबसाइट है, हमारा प्यारा पहला वेबसाइट है। ओके, तो हमारा प्यारा वेबसाइट है यार, इसके अंदर कुछ जान डालते हैं, इसके अंदर कुछ डालते हैं कि लगे ओके दिस इज समथिंग, इट कंटेन्स समथिंग। एज आई टोल्ड यू, फाइल इज नथिंग but information of data, okay, a data of information, whatever you call it। सबसे पहले हेड, हेड हमने डाल दिया, मतलब उसके सर के अंदर हमने मुंह एक घुसेड़ दिया। और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, पहली क्लास है भाई, बेसिक बेसिक करेंगे। ओके, तो बॉडी, अब इसकी बॉडी में ना कुछ रंगीन, कुछ कलाकारिता करते हैं, ठीक है, ताकि सुंदर लगे यार। तो ना मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर आता हूँ। सिंपल हम देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखने के लिए मैंने बॉडी को एकदम अलग से कर दिया। ये मेरा स्टार्ट हो रहा है बॉडी, मैं जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। ये मेरा स्टार्ट हो रहा है बॉडी, ये मेरा एंड हो रहा है बॉडी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ इसकी बॉडी के ऊपर। मैं लिखता हूँ लाइक एनीथिंग, आई लव माई इंडिया। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया आई लव माई इंडिया। अब आप भी प्यार करते होंगे, है ना, हमारा देश महान है, एज वी ऑलरेडी नो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिया के स्पेलिंग गलत दिए, सॉरी। ओके, सो हमने आई लव माई इंडिया लिख दिया, इसको ना एक बार सेव करते हैं। अब बार बार मैं यहाँ पे ऐसे जाके ना, सबसे पहले तो हमने सेव एज किया था नॉर्मली, तो अभी हम लोग को सेव करना चाहिए। पर बार बार ना मैं ऐसे जाके फाइल पे आके सेव करूँ ना, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, धीरे धीरे करके ना, मतलब इट टेक्स टाइम ना। सो इसको जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे। तो मैं क्या दबाता हूँ, कंट्रोल होल्ड करके एस दबाया मैंने, सेव हो गया। ओके, अभी देखते हैं कि इसका इसका रिजल्ट क्या है। ओके, लेट्स गो। हम यहाँ पे जाते हैं हमारा वेबसाइट के ऊपर। अब तक तो कुछ नहीं आया सर, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं भाई, कुछ आ जाए। ओ, ये तो कुछ आ गया है, जो हमने लिखा था वही सिंपल सिंपल आ गया है। ओके, बट ना ये बहुत छोटा लग रहा है ना, इसको ना बड़ा करते हैं। बड़ा करने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे जूम नहीं कर सकता है ना, वेबसाइट तो वेबसाइट है, इसको जूम करूंगा बाकी चीजें भी जूम आउट हो जाएंगी। मेरे को उसको ही, टेक्स्ट को ही बड़ा करना है। कैसे करेंगे सर? ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पे ना एक टैग हमने देखा था H1, है ना,
H1 क्या होता है? लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक जैसे मैंने वर्ड लिखा है ना, इसको ना हम लोग एक किसी चीज से इसको रैप अप कर देंगे, इसको पकड़ लेंगे, ठीक है? लाइक वी आर गोइंग टू कवर इट विथ समथिंग। व्हाट? अ टैग, अ मार्कअप टैग। ओके। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा एंगुलर ब्रैकेट लगाता हूँ जिससे कि पता चले हाँ ये टैग लिखने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं H1। ओके। यहाँ पे मैंने इसको H1 को किया क्लोज। ठीक है, एक मैंने प्रॉपर एक टैग स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं इसको ना ऐसे ही छोड़ दूंगा ना, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं मान लेते हैं मैं बस इसको ही आई लव माई इंडिया को ही बड़ा करना चाहता था, बट ना मैंने बाद में कुछ और भी लिख दिया। मान लेते हैं मैंने लिख दिया आई लव माई कैट। ओके। इसको सेव करके देखते हैं। जैसे कि हमने सेव किया, गए इसको रिफ्रेश किया। सर, हमने तो बस आई लव माई इंडिया को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये दोनों बड़े हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि यार हमने कभी इसको क्लोज ही नहीं किया। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने HTML शुरू किया था एज अ टैग और उसको क्लोज किया यहाँ पे, है ना? हमने बॉडी शुरू किया, हमने बॉडी क्लोज किया। हमने टाइटल शुरू किया, हमने टाइटल क्लोज किया। क्यों क्लोज किया? क्योंकि भाई ये फ्लो करते रहते हैं, ये रुकते नहीं है। जब तक हम लोग उसको बताएंगे नहीं रुक जाओ भाई, आपका यहाँ तक ही काम था। तो उसको करने के लिए हम लोग को H1 को क्लोज करना पड़ेगा। H1 को क्लोज कैसे करते हैं? ऐसे ही सिंपल एंगुलर ब्रैकेट लगाया, बैक स्लैश लगाया, यहाँ पे हम लोग को लिखना है H1 एंड ये हो गया हमारा क्लोज। अब इसको सेव करके देखते हैं। Ctrl+S। प्लीज रिमेंबर दिस शॉर्टकट्स। ओके, दिस इज, मैं इसको बार बार बोल नहीं सकता हूँ यार, ये सब चीजें बेसिक है। ओके। तो आज पहली क्लास है इसलिए हम लोग थोड़ा बेसिक बेसिक से जा रहे हैं। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के लिए ना बार बार यहाँ पे जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है। F5 फंक्शन 5 तो यहाँ पे की है, उसको हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जादू हो चुका है। हमारा आई लव माई इंडिया ही बड़ा हो गया है एंड आई लव माई कैट छोटा हो गया है। इवन दो कैट के लिए भी बहुत प्यारे है भैया हमारे लिए। तो यहाँ पे आते हैं, तो बैकग्राउंड ना काफी फीका फीका लग रहा है सर। इसको ना इम्प्रूव कर देते हैं, इसके ना कोई कलर डाल देते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या कलर डाल सकते हैं। सबसे पहले ना हम लोग ना इस पे येलो कलर डाल के देखते हैं। येलो कलर कैसे डालेंगे? लेट्स सी। हम लोग आते हैं हमारे कोड पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बॉडी लिखेंगे, बॉडी की जस्ट नीचे आएंगे, वहां पे हम लोग लिखेंगे बॉडी स्पेस BG मीन्स बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना दोस्तों, कलर का स्पेलिंग ना COLOUR होता है जरूर, बट कंप्यूटर में जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो कॉलर ही आता है, COLOR। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यार ये सब कोडिंग लैंग्वेज बन रही थी, ये सब चीजें जब लिखी जा रही थी, तो जिसके देश में ये बन रहा था ये सब चीजें, उन पे वहाँ पे कॉलर को COLOR लिखा जाता है भैया। तो उस टाइम के हिसाब से अब ऐसे सेट हो गया स्टैंडर्ड, अभी कंप्यूटर के अंदर कॉलर ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको गांठ बांध लेते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। BG कॉलर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास। ओके। हमारा एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। सिंपल, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मेरे को बस अपना कलर का नाम देना है। ओके। तो कलर का नाम क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो, जैसे कि मैंने बोला था। इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। इसको भी रिफ्रेश करने के लिए क्या करेंगे? F5। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा कलर जो है चेंज हो चुका है। ओके। सिंपल, हमने ये कुछ कोड लिखे हैं जिसकी मदद से हम लोग ने ये चीज कर पाए। ओके सर, H1 तो लिख दिया, क्या H2 होता है? क्या H3 होता है? क्या H4 होता है? क्या H5 होता है? क्या H6 होता है? मैं कहा, जी बिल्कुल होता है भाई, एक बार ट्राई करके देखते हैं यार। तो मैं क्या करूंगा, H1 से लेके H4 H5 तक मैं करूंगा, उसके बाद आप भी ट्राई करो और
H5 भी ट्राई करो, H6 H7 होता है कि नहीं, 8 होता है कि नहीं, ये चीज़ आपके ऊपर करने के लिए मैं छोड़ता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आएंगे H2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेम चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या आता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले H1 जो था, हेडिंग 1 सबसे बड़ा आया। H1 मतलब हेडिंग 1, H1 होता है सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा है, H4 उससे छोटा है, H5 उससे और छोटा है ना। ऐसे ही चीजें बढ़ती रहती हैं, है ना। और कहाँ तक जाता है वो आपको देखना है भाई। अभी हम लोगों ने इतना किया है। आज हमने क्या सीखा है, आज की पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि HTML होता क्या है ना। हम लोग HTML की वेबसाइट बनाते कैसे हैं, है ना। HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है ना। HTML में हमने दो टैग यूज करे हैं, कौन कौन से। एक तो हमने बैकग्राउंड चेंज किया है, एक हमने H1 H2 H3 H4 H5 ये सब हम लोगों ने ट्राई करके देखा है। तो आज की पहली क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे आप जाके लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी, या फिर कुछ भी आपको कोई चीज सोल्यूशन पूछना है, कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेगी, जल्दी से जल्दी उसके ऊपर काम करेगी, आपको रिप्लाई जरूर देगी। ठीक है, और अगर मेरे को लगता है कि उसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए तो डेफिनेटली हम लोग बनाएंगे। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।